जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार कुशल रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का पार्ट 7 है, यानी कि हम लोगों ने 6 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ईडीएम का पार्ट 7। आपका देखो ईडीएम फर्स्ट दे रखा हाई एंड माइटली। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाई एंड माइटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एरोगेंट। क्या होता है? घमंडी होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका मीन्स निकलता है घमंडी। लाइट ऑन करता हूं। इसका मीन्स क्या निकलता है दोस्तों? आप कहोगे सर इसका मीन्स निकलता है घमंडी। क्या निकलता है? एरोगेंट निकलता है। और देखो इसको लर्न कैसे करते हैं। हाई की बात करें किसकी दोस्तों? अगर हाई की बात की जाए, हाई मीन्स होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। और माइटी का मतलब क्या होता है? आपको ताकतवर इंसान। क्या होता है? ताकतवर इंसान। मान लो कोई ये कोई ऊंचे पद पे है। कहाँ पर? मान लो कोई ऊंचे पद पे सेलेक्ट हो गया है ना, और ताकतवर हो गया। कैसा हो गया? ताकतवर हो गया। तो ये अपने आप को फिर क्या मान रहा है? ये अपने आप को एकदम घमंड सा नहीं आ जाता है? जो इंसान एकदम से ऊंचा और ताकतवर होता है वो कैसा होता है? आप कहोगे सर वो एकदम से अपने आप को घमंड करने लगता है। क्या करने लगता है? घमंड करने लगता है। तो इसका आंसर यही निकलता है दोस्तों। हाई एंड माइटी का मीन्स निकलता है जो लोग ऊंचे पदवी पर ताकतवर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? घमंडी होते हैं। चले आगे। इसके बाद लिखा था स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है मिस्टेक इन स्पीकिंग, यानी बोलने में गलती हो जाना। क्या होता है? मिस्टेक इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में गलती हो जाना। ये होता है क्या? स्लिप ऑफ द टंग। समझ में आया? तो टंग मीन्स क्या होता है? आपको सर स्लिप ऑफ द टंग का मतलब क्या होता है? स्लिप मीन्स होता है फिसलना। क्या होता है दोस्तों? आप कहोगे सर स्लिप मीन्स होता है फिसलना। टंग का मतलब होता है जीभ। टंग का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर टंग का मतलब होता है जीभ। टंग मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर टंग मीन्स होता है जीभ। अब मान लो कहीं पर हम लोग बैठे थे, है ना, मान लो जैसे बेंच लगी थी, है ना, टेबल लगी थी, सारे के सारे ऑफिसर्स बैठे थे। क्या? मान लो यहाँ पर एक ऑफिसर्स बैठा था, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 4 ऑफिसर्स बैठे थे। और उसका क्या? उसकी जीभ फिसल गई। क्या? जीभ फिसल गई, यानी बोलने में गलती हो गई। क्या हो गया? बोलने में नहीं कहते मेरा जीभ फिसल गया, है ना, मैंने एकदम से जानबूझ के नहीं किया, जीभ फिसल गया। तो वही होता है स्लिप मीन्स फिसलना, टंग मीन्स जीभ। अगर हमारी जीभ फिसल जाती है ना, तो मिस्टेक इन स्पीकिंग, यानी बोलने में गलती होती है। क्या होता है? बोलने में गलती हो जाना। तो उसी को कहा जाता है स्लिप ऑफ द टंग। समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा अ बैड पैच मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। क्या होता है? बैड पैच मीन्स होता है पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। क्या होता है? एक ऐसा समय जो उदास टाइप का होता है, दुखी टाइप का, है ना, कष्टदायक अवधि। क्या होती है? कष्टदायक अवधि होती है, जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? ए बैड पैच। क्या कहते हैं? अब बैड पैच। अब देखो जैसे बैड मीन्स क्या होता है? ए मीन्स होता है एक, और बैड मीन्स होता है बुरा, या पैच मीन्स होता है हेयर पैच। क्या? मान लो ये भाई साहब हेयर पैच लगवाने गए, मान लो क्या, इनके बाल्डनेस हो गया और ये क्या गए? हेयर पैच लगवाने गए, और इनको हेयर पैच कैसा दे दिया? आप कहोगे सर बैड दे दिया। अगर बुरा बैड पैच दे दोगे ना, तो वो बंदा कैसे हो जाएगा? एकदम कष्टदायक। अभी कैसा हो जाएगा? एकदम दुखी हो जाएगा, यानी कष्टदायक। उसी को कहा जाता है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि कष्टदायक अवधि। कह सकते हो क्या? कष्टदायक अवधि। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब देखो इसका जो आंसर निकलता है दो मुसीबत का होना। बिटवीन टू डिफिकल्टीज। क्या होता है? बिटवीन टू डिफिकल्टीज, यानी कि दो मुसीबतों का होना। कहते हैं ना इधर कुआं उधर खाई, है ना, वही वाला है ये। क्या लिखा है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब देखो इसका जो आंसर निकलता है, बिटवीन की बात करें तो आप कहोगे सर दो लोग, जैसे मान लो ये है ना, ये भाई है। अब अगर ये बिटवीन दो के लिए आता है, आप कहोगे यस सर। डेविल मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर इसके बाद डीप सी। डेविल मीन्स होता है राक्षस, है ना, आपको इसका डीप ब्लू। अब ये देखो गहरा ब्लू सी है यहाँ पर, यानी गहरा सी मीन्स क्या होता है? आपको सर समुद्र, है ना, यहाँ पर एकदम समुद्र हो, यहाँ पर क्या राक्षस है। अब दोनों तरफ मुसीबत है। क्या है? दोनों तरफ मुसीबत, जाए तो जाए कहाँ, है ना। तो दोनों तरफ जब मुसीबत होती है तो उसको कहा जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी बिटवीन टू इक्वल इवल्स, दो मुसीबतों के बीच होना। तो इसी को कहा जाता है दो मुसीबतों के बीच होना। इधर राक्षस है, इधर ब्लू सी है ना, इधर डेविल है, और इधर क्या है? आप कहोगे सर इधर ब्लू सी है, यानी कि अगर इधर जाते हैं तो ब्लू सी में जा रहे हैं,
अगर इधर जा रहे हैं तो क्या जा रहा है, राक्षस के पास जा रहे हैं, तो भैया दोनों तरफ क्या है, खतरा ही खतरा है। तो दो मुसीबतों के बीच में होना, यानी दो कठिनाइयों के बीच में होना। ठीक है। इसके बाद आता है रन इनटू रफ वेदर, का मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना। क्या होता है, कठिनाइयों का सामना करना होता है। देखो इसको लर्न कैसे किया जाता है, टू फेस डिफिकल्टीज। क्या आता है, टू फेस डिफिकल्टीज या इनकाउंटर्ड और डिफिकल्टीज। इनकाउंटर्ड का मतलब मैंने आपको बता रखा था, इसका भी मीन्स निकलता है सामना करना। क्या होता है, सामना करना। और डिफिकल्टीज का मतलब तो पता ही है, परेशानी वगैरह, कठिनाइयां, तो यही निकल के आ जाता है। तो रन मीन्स होता है दौड़ना। रन मीन्स क्या होता है आपको सर, दौड़ना। इनटू रफ का मतलब होता है खराब, और वेदर का मतलब होता है मौसम। क्या होता है, मौसम। अब चलो मान लो कोई इंसान ऑफिस गया है ना, ये भाई साहब कहाँ गए, ऑफिस गए, ये देखो भाई साहब हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। रन मीन्स दौड़ रहे हैं, रफ मीन्स खराब, वेदर मीन्स मौसम में। मान लो कोई खराब मौसम है, यानी बारिश वारिश हो रही है, तूफान वगैरह आ रहा है, तो उसमें क्या दौड़े चले जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्या, टू फेस डिफिकल्टीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनकाउंटर डिफिकल्टीज, इनकाउंटर ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, कुछ भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है रफ इनटू, रफ इनटू, क्या होता है, रफ इनटू वेदर, मतलब रन इनटू रफ वेदर। समझ में आ गया, तो ये वाला समझ में आया आपको, यस सर समझ में आया। इसके बाद देखो आपका आ जाता है क्या, रिवीजन की बात करें तो जैसे लिखा हाई एंड माइटी, इसका मतलब क्या होता है, हाई एंड माइटी का मतलब एरोगेंट निकलता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एरोगेंट निकलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है घमंडी होता है। क्या होता है, घमंडी होता है। अच्छा सर, अगर बात करें स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है क्या, मिस्टेक इन स्पीकिंग। मिस्टेक इन स्पीकिंग यानी बोलने में गलती हो जाना, या कह सकते हो बोलने में गलती हो जाना, बोलने में, बोलने में गलती हो जाना। ठीक भाई, बोलने में गलती हो जाना। अगर बात करें ए बैड पैस का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ, मतलब कह सकते हो मतलब कष्टदायक स्थिति। क्या होती है, कष्टदायक स्थिति होती है, तो इसको कहा जाता है कष्ट, कष्टदायक अवधि, इसी को कहा जाता है अ बैड पैच। ठीक है। इसके बाद करते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन डेविल का मतलब क्या होता है आपको सर, राक्षस होता है, एंड द डीप ब्लू सी। अब मान लो इधर राक्षस खड़ा है, इधर ब्लू सी खड़ा है ना, ब्लू सी है, ब्लू सी मतलब नीला सागर। अब इधर गिरता है तो राक्षस खा लेगा, इधर गिरता है तो क्या खा लेगा, आप कहोगे सर इधर खा लेगा, मतलब इधर डूब जाएंगे ब्लू सी में, अगर इधर जाएंगे तो राक्षस खा लेगा। मतलब दो मुसीबतों का होना है, तो इसका जो आंसर निकलता है दो मुसीबतों के बीच होना, दो मुसीबतों के बीच होना, के बीच, दो मुसीबतों के बीच होना। ठीक है। अगर बात करें रफ इंटू, रफ मीन्स दौड़ता है, इंटू मीन्स मतलब गति के लिए आता है, रफ मीन्स होता है खराब, वेदर मीन्स मौसम। अगर कोई इंसान मतलब खराब मौसम में दौड़ा चला जा रहा है तो क्या कर रहा है, फेस, फेस द डिफिकल्टीज कह सकते, इनकाउंटर डिफिकल्टीज कह सकते हो, आप कह सकते हैं क्या, कठिनाइयों का सामना करना। हिंदी में क्या कहते हैं, कठिनाइयों का सामना करना, सामना करना। एक बार और देख लिया जाता है, जैसे लिखा है हाई, हाई, हाई एंड माइटी, मतलब हाई यानी ऊंचे, और माइटी मीन्स ताकतवर। जो इंसान ऊंचा और ताकतवर हो जाता है ना, उसके अंदर दोस्त क्या आ जाता है, आप कहोगे सर उसके अंदर घमंड आ जाता है। ठीक है। अगर बात करी जाए स्लिप ऑफ द टंग की, मतलब होता है अगर आपका स्लिप मीन्स फिसल, अगर आपकी जीभ फिसल गई, नहीं कहते मेरी जीभ फिसल गई, तो मिस्टेक इन स्पीकिंग में होता है क्या, गलती हो जाती है बोलने में। आप बैड पैस होता है, एक कष्टदायक अवधि होती है। क्या होती है, एक कष्टदायक अवधि होती है। अगर बात करें बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का मतलब होता है इधर कुआं उधर खाई। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, इधर कुआं उधर खाई, मतलब दो मुसीबतों के बीच होना। अगर इधर जाता है तो कुआं में गिरता है, इधर जाता है तो खाई में गिरता है। ठीक भैया। इसके बाद आता है रफ इंटू, रन इंटू रफ वाटर। तो इसका जो आंसर निकलता है कठिनाइयों का सामना करना, क्योंकि कैसा एकदम सीजन रफ है। अब देखते हैं ले अवर हेड्स टुगेदर, इसका मतलब निकलता है वर्क इन कंसल्टेशन, आपस में परामर्श करना। क्या होता है, वर्क इन कंसल्टेशन मतलब आपस में परामर्श करना। क्या निकलता है दोस्तों, आपस में परामर्श करना। ठीक है।
अब देखो कैसे, ले मीन्स होता है रखना, ले मीन्स होता है रखना, अवर मीन्स हमारा, क्या हमारा, हेड मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर हेड होता है, और टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, क्या होता है, जैसे इसमें क्या मतलब, ले मीन्स होता है रखना, अवर मीन्स हमारे, हेड मीन्स होते हैं हेड, टुगेदर मीन्स साथ। आपको क्या करना है, इसी से आंसर निकालना है, बस केवल एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, याद व्याद नहीं करना। जैसे ले अवर हेड टुगेदर, ले मीन्स क्या रख बताया रखना, अवर मीन्स हमारे, हेड मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर हेड मीन्स हेड होता है, टुगेदर मीन्स साथ। मेरे मेरे जो ये हेड साहब है ना, ये इन्होंने क्या किया, हम लोगों के साथ में क्या एक मीटिंग रख दी, क्या एक मीटिंग रख दी, क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या करना था, आपस में कंसल्टेशन करना था, कंसल्टेशन करना था मतलब आप कहोगे आपस में परामर्श करना था, क्या करना था, आपस में परामर्श करना, तो वही को कहा जाता है कि मेरे हेड ने क्या करा, एक साथ मीटिंग रख दी, मतलब मैं क्या, क्यों, क्योंकि आपस में क्या करना था, आप कहोगे सो वर्क इन कंसल्टेशन, समझ में आ गया, तो आप इसको मतलब होता है आपस में परामर्श करना। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है वेरी डिप्रेस्ड, मतलब देखा होगा आपने, जैसे मान लो कोई किसी की जॉब, मान लो फाइनल लिस्ट आ गई, अब बंदा मान लो जैसे एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, ठीक है, अब उसका फाइनल मतलब उसने क्या मेडिकल पास कर लिया है ना, कट ऑफ क्लियर कर लिया, इसके बाद डीवीवी वगैरह कर लिया, इसके बाद फाइनल आया, क्या फाइनल आया, और भाई का नहीं हुआ, भाई का मान लो नहीं हुआ, इन भाई का नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाता है, आप कहोगे सर क्या हो जाता है, डाउन इन द माउथ, फिर एकदम से मुंह नीचे की ऐसे एकदम ऐसे हो जाता है, मतलब वो उदास हो जाता है, वेरी डिप्रेस्ड हो जाता है, कह सकते हो उदास होना या हतोत्साहित होना, वो क्या हो जाता है, बंदा हतोत्साहित हो जाता है, क्या होता है, डाउन इन द फेस, समझ में आ गया आपको, गई सर, बहुत ही इजी था, यानी किसी का मुंह डाउन हो जाना मतलब नहीं करें, इनका देखो मुंह ही डाउन हो गया, मतलब जैसे कोई आपको लड़की पसंद नहीं आई, मान लो घर वाले रिश्ता करा दे रहे हैं ना जबरदस्ती, और आपका फेस कैसा है, डाउन है एकदम से, तो फिर उतना मजा नहीं आएगा ना, डाउन इन द फेस हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, आपको वेरी डिप्रेस, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी या हतोत्साहित। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, मेक माई माउथ वाटर, मतलब कह सकते हो जी ललचाना, क्या होता है, जी ललचाना, नहीं कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ गया, क्या आ गया, मेरे मुंह में पानी आ गया, तो उसको कहते हैं जी ललचाना, तो वह कहते हैं वेरी टेस्टी एंड अपेटाइजिंग, क्या होता है, वेरी टेस्टिंग एंड अपेटाइजिंग, इसका मतलब निकलता है जी ललचाना, क्या निकलता है, जी ललचाना, तो वेरी टेस्टी एंड अपेटाइजिंग है ना, तो बहुत ही आसान था। मेक मीन्स होता है क्या, बनाना, माई मीन्स मेरे, माउथ मीन्स मुंह, और वाटर मीन्स पानी। अब जैसे आपने देखा होगा ये लड़की लड़की है ना, मान लो ये गोलगप्पे खाने जा रही है, जो आसपास खड़े रहते हैं ना उनके अंदर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, तो वही मेक माई माउथ वाटर, तो उसको क्या कहते हैं, इसको टेस्टी कहते हैं, वेरी टेस्टिंग एंड अपेटाइजिंग, क्या कहते हैं, वेरी टेस्टिंग एंड अपेटाइजिंग। इसके बाद लिखा द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, क्या लिखा, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, फिर से रिपीट करते हैं, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है वेरी सुन, बहुत ही जल्दी, क्या होता है, वेरी सुन कर सकते हो, वेरी क्विकली कर सकते हो, बहुत ही तेजी से, क्या होता है, बहुत तेजी से। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। आइस मीन्स होता है दोस्तों आंख, आइस मीन्स क्या करें, आइस मीन्स क्या बोलें, आप कहोगे सर आइस मीन्स बोला जाएगा आंख, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे ये पलक होती है ये वाली है ना, और आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करते, तो वेरी रैपिडली होता है, क्विकलिंग मतलब टिमटिमाना, ये जो आंख होती है ना, आंख की पलक वगैरह, ये देखा होगा आपने, बहुत तेजी से एकदम ऐसे ऐसे करती है ना, तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहा जाता है द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, है ना, समझ में आ गया, तो वेरी रैपिडली कह सकते हो, वेरी क्विकली, बहुत ही तेजी से, क्या, बहुत ही तेजी से। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद देखा जाता है अंडर वंस नोज का मतलब होता है आंखों के सामने। अंडर वन नोज का मतलब क्या होता है, आंखों के सामने, नहीं कहता मेरे नाक के समय, मेरे नाक के सामने ये होता रहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया ना। अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, वंस मीन्स अपने, और नोज मीन्स नाक, जब अपने नाक के नीचे कोई काम होता रहता तो अपनों अपने आंखों के सामने ही होता है, तो आंखों के सामने आना, या कह सकते राइट इन फ्रंट ऑफ वंस, क्या, राइट इन फ्रंट ऑफ वन, समझ में आ गया, तो इसका जो आंसर निकलता है अंडर वंस नोज का मतलब होता है आंखों के सामने। आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, लिखा है ले अवर हेड टुगेदर, क्या लिखा, ले अवर हेड टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या होता है, वर्क इन कंसल्टेशन, क्या होता है, वर्क इन कंसल्टेशन मतलब आपस में परामर्श करना। अब मैंने आपको बताया ले मीन्स रखा, अवर मीन्स हमारे, हेड मीन्स क्या होता है, हेड ने, टुगेदर मीन्स साथ, हमारे हेड ने एक साथ मीटिंग रखी ताकि हम लोग क्या कर सकें, आपस में
परामर्श कर सके। तो इसका जो आंसर निकलता है वर्क इन कंसल्टेशन, क्या निकलता है? वर्क इन कंसल्टेशन, या कह सकते हो आपस में परामर्श करना। क्या कहते हैं? आपस में परामर्श करना, आपस में परामर्श करना, मर्श करना, ठीक है। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है, डाउन इन द माउथ का मतलब क्या मैंने बताया, अगर किसी का मुंह डाउन हो रहा है, माउथ डाउन हो जाता है, तो वेरी डिप्रेस्ड, कह सकते हो उदास होना, उदास होना या हतोत्साहित, वेरी डिप्रेस्ड, क्या? वेरी डिप्रेस्ड। इसका मतलब आंसर निकलता है हिंदी में उदास आता है, क्या होता है? उदास कह सकते हैं, या हतोत्साहित, साहित, है ना, हतोत्साहित। अगर बात करें मेक माई माउथ वाटर का मतलब क्या होता है? जी ललचाना। क्या होता है दोस्तों? आप कहोगे इसका जो आंसर निकलता है, क्या निकलता है? जी ललचाना। तो इसका हिंदी जो अर्थ निकलता है दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है जी ललचाना। इंग्लिश में बोला जाता है वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग। क्या बोलते हैं? वेरी टेस्टिंग एंड एपेटाइजिंग। तो इसका जी ललचाना, ललचाना। मैं इंग्लिश में बोलता जा रहा हूँ और हिंदी में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है वेरी क्विकली। क्या होता है दोस्तों? वेरी क्विकली, कह सकते हैं बहुत तेजी से। क्या होता है? बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, ठीक भाई। इसके बाद बात कीजिए अंडर वंस नोज का मतलब क्या होता है? अंडर वंस नोज का मतलब होता है आंखों के सामने। क्या? आंखों के सामने, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकलता है दोस्तों, आंखों के सामने निकलता है, आंखों के सामने, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे? ईडीएम थे, यानी कि हम लोग बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे हैं, ठीक है। आप कभी इनको विदाउट ऐसे मतलब ऐसे ट्रिक से याद करके देखना, एक भी मतलब याद तो हो जाएगा 2-4-10 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा या लर्न नहीं होगा, लर्न हो जाएगा, लेकिन आप इसको परमानेंट नहीं रख पाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसमें आप परमानेंट रख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े जाए, इसके लिखा है वंस, क्या लिखा है? ब्लो वंस टॉप बी वेरी एंग्री। इसका मतलब होता है बहुत तेजी गुस्सा आना। क्या? बहुत तेजी से गुस्सा। तो देखो कैसे अचानक से गुस्सा आ जाना या आपे से बाहर हो जाना। ब्लो मीन्स होता है बजाना, वंस मीन्स होता है अपनी। क्या होता है? अपनी। और टॉप मीन्स क्या होता है? आपको सर टॉप, क्या होता है? टॉप, है ना। स्टॉप, टॉप या स्टॉप कह लो। स्टॉप वही चूल्हा बनाने वाला। अब जैसे मान लो इसकी बीवी है ना, अब इसने भाई चूड़ियां नहीं दिलाई उसको। क्या नहीं दिलाई? चूड़ियां। ये भाई साहब हैं, ये देखो भाई साहब, ये गुस्सा आ रहे हैं ना इनको, इन्होंने क्या उसको चूड़ियां नहीं दिलाई। उसने क्या कर दिया? खाना नहीं बनाएगी। उसने बोल दिया मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा, है ना। उसने क्या कर दिया? मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। तो वो क्या कर रही है? अपने टॉप को बहुत तेजी से एकदम पटकती है। तो क्या करती है? वंस मीन्स बजाती है, फिर वो अपने टॉप को क्या बजाती है? टॉप को बहुत तेजी से बजाती है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। बी वेरी एंग्री, आपे से बाहर हो जाना। क्या होता है? आपे से, ब्लो मीन्स बजाना, वंस मीन्स अपना स्टॉप। वो क्या करती है? फिर अपना स्टॉप बहुत तेजी से बजाती है। क्यों? क्योंकि भाई उसको चूड़ियां नहीं दिलाई। तो इसका आंसर ये निकलता है, क्या? बहुत तेजी से गुस्सा आना, आपे से बाहर हो जाना। इसके बाद आता है हरकुलियन टास्क। क्या आता है? हरकुलियन टास्क। इसका जो आंसर निकलता है बहुत कठिन मेहनत करना, मतलब बहुत सारा कठिन काम करना, ठीक है। तो ए डिफिकल्ट जॉब क्या होता है? जो हरकुलियन टास्क होता है वो होता है अ डिफिकल्ट टास्क होता है। क्या? अ डिफिकल्ट टास्क होता है, या कह सकते हो अ डिफिकल्ट जॉब कह सकते हो। अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट इफर्ट, मतलब एक ऐसा काम जिसमें क्या एक अच्छे मतलब प्रयास की जरूरत होती है, उसको कहा जाता है बहुत कठिन काम। क्या होता है इसका आंसर? बहुत कठिन काम निकलता है हरकुलियन टास्क। समझ में आ गया? तो इसका जो आंसर निकलता है अ डिफिकल्ट वर्क कह लो, या डिफिकल्ट जॉब, या डिफिकल्ट टास्क। समझ में आ गया? देखो हर मीन्स होता है हर, कुली का मतलब होता है कुली, और टास्क मीन्स होता है काम। आपने देखा हर कुली, है ना, हर कुली टास्क। और हर एक कुली का जो टास्क होता है वो कैसा होता है? आपको कि बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसका जो आंसर निकलता है बहुत ही कठिन काम या बहुत ही मुश्किल काम। तो इसका हरकुलियन टास्क का क्या निकलता है? बहुत ही कठिन या बहुत ही मुश्किल। आ गया समझ में? तो हरकुलियन टास्क, और पूछा भी जाता है, कम से कम पूछा भी गया होगा 8 से 10 बार, ठीक है, आज तक। तो इसके बाद देखो नो समथिंग इनसाइड आउट का मतलब होता है सारी जानकारी होना। नो समथिंग क्या लिखा है?
नो समथिंग इनसाइड आउट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अंदर बाहर सबकी जानकारी रखने वाला, क्या होता है सारी जानकारी रखने वाला, क्या होता है सारी जानकारी होना। देखो नो मीन्स होता है जानना, क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर जानना होता है। समथिंग मीन्स होता है कुछ। अगर बात करें इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। मान लो ये भाई साहब हैं और इन भाई साहब का नाम क्या है, मान लो इनका सर आदित्य सर नाम है, क्या आदित्य, है ना, आदित्य सर इनका नाम है। और इन सर को क्या अंदर और बाहर, यानी कि मान लो ये डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है ना, तो इनको अंदर और बाहर दोनों की जानकारी है। तो इनको क्या है, आपको भी सर सारी जानकारी रखते हैं। तो नो मीन्स जानना, समथिंग मीन्स कुछ, इनसाइड मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। जिस इंसान को अंदर और बाहर दोनों की जानकारी होती है, वो इंसान क्या करता है, सारी जानकारी रखता है। तो इसका आंसर है टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। क्या लिखा है, टू टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। समझ में आ गया, तो इसका आंसर ये निकलता है सारी जानकारी होना। बहुत ही इजी था। इसके बाद देखा जाता है एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ निकलता है अंतिम क्षण पर। क्या, अंतिम क्षण पर। मैंने क्या बताया, एट द 11th आवर्स का मतलब क्या निकलता है, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि 11th, सॉरी, इसका निकलता अंतिम क्षण। क्या निकलता अंतिम क्षण। जैसे 11th का मतलब होता है 11वां, आवर्स का मतलब होता है घंटा। अब देखो इसको बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लो ये प्रवीण भाई है, क्या अपना प्रवीण भाई है, ठीक है, ये अपना प्रवीण भाई है, प्रवीण भाई है। इससे घर वालों ने क्या कहा कि ऐसा करना दोस्त, मतलब ऐसा करना, आप आपको 12 घंटे में काम करना है। क्या करना है, 12 घंटे में काम करना है। इसने कहा ठीक है मम्मी हो जाएगा। इसने कहा पापा हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पीके ने क्या कहा, मम्मी हो जाएगा। ये भाई साहब क्या, इन्होंने उठाया अपना बैट और बॉल, निकल गए खेलने, है ना, निकल गए खेलने। और 11 घंटे बीत गए। क्या, 11 घंटे बीत गए। अब इनको याद आई, अरे मम्मी ने तो काम बताया था यार। इनको क्या एकदम से याद आया कि मम्मी ने यार काम बताया था। तो 11th, यानी जब 11th आवर्स, यानी कि 11वां घंटा बीत गया, तो अब लास्ट घंटे में क्या, तो वही लिखा एट द 11th आवर्स, मतलब 11 घंटे के बाद जब वो काम करेगा, तो वो क्या अंतिम क्षण ही है ना, एकदम से अब काम का क्या अंतिम क्षण है, क्योंकि भैया अब एक ही घंटा बचा है। तो वही कहा जाता है एट द लास्ट मोमेंट। तब उसको एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण पर याद आया, तो उसको कहा जाता है एट द 11th आवर। का मतलब होता है अंतिम क्षण पर, कह सकते हो एट, एट अ लास्ट स्टेज कह लो, या एट द लास्ट मोमेंट कह लो। ठीक है भैया, बहुत ही इजी था। इसके बाद बात की जाए टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी करने में सफल होना, बागवानी करने का शौकीन इंसान, साधारण गुण रखना। तो टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, क्या होता है, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। क्या होता है, टू हैव अ नेचुरल, क्या होता है, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्टिंग ऑफ अ गार्डनिंग। समझ में आ गया आपको भैया सर। टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, मतलब होता है बागवानी, बागवानी करने का शौक करना। कहे ग्रीन मीन्स होता है हरा, और थंब मीन्स क्या होता है सर, कहोगे अंगूठा। ग्रीन मीन्स क्या होता है हरा, और थंब मीन्स क्या होता है अंगूठा। देखो ग्रीन थंब लिखा है, जिसका ग्रीन थंब रहता है ना, वो इंसान क्या करता है, बागवानी करने में क्या होता है, कुशल होता है। समझ में आ गया। तो उसके अंदर क्या है, एक असाधारण सा गुण है जो बागवानी करने में काम आता है। ठीक, तो उसका जो अंगूठा रहता है ना, इस भाई का देखो अंगूठा हमेशा कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, बागवानी करते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है ब्लो वंस टॉप का मतलब होता है वेरी एंग्री। क्या होता है, बहुत ही गुस्से में, यानी आपा खो देना। क्या होता है, वेरी एंग्री, यानी कि इसका आंसर जो निकलता है आपा खो देना, या कह सकते हो आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। क्या, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्सा होना। अगर बात करें अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क होता है, या कह सकते हो अ डिफिकल्ट जॉब कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कठिन काम करना। क्या होता है, कठिन काम या मेहनत वाला, है ना। इसके बाद नो समथिंग इनसाइड आउटसाइड, मतलब सारी जानकारी रखने वाला, सारी जानकारी रखने वाला, सारी जानकारी रखना। नो मीन्स मैंने क्या बताया, जानना। समथिंग मीन्स कुछ, इनसाइड मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। जिस इंसान को अंदर और बाहर सारी जानकारी होती है, उसको सब कुछ पता होता है।
टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब मैंने क्या बताया, टू हैव ए ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ गार्डनिंग, मतलब कह सकते हो बागवानी का एक असाधारण गुण कह सकते हो, बागवानी करने का असाधारण गुण, उसी को कहा जाता है, यानी इंटरेस्ट कहा जाता है, बागवानी में जिसको इंटरेस्ट होता है उसी को कहा जाता है ग्रीन थंब। 8/11 हावर्स का मतलब क्या होता है आपको कि सर 8/11 हावर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षण पर, एट द लास्ट स्टेज कह सकते हैं, अंतिम क्षण पर। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता जा रहा हूँ और हिंदी लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, तो सारी की सारी आपको लर्न हो गई होंगी। बिलो वन स्टॉप का मतलब मैंने क्या था, वेरी एंग्री, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क कह सकते हो, अ डिफिकल्ट टास्क कह सकते हो बहुत कठिन काम। इसके बाद बात करते हैं नो समथिंग इनसाइड ऑफ, मतलब उसे सारी जानकारी रखना, क्या, नो सारी जानकारी रखना, इसका आंसर निकलता है। टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब मैंने क्या बताया, इसका इंटरेस्ट होता है किसमें, गार्डनिंग में, यानी कि बागवानी करना। अगर 8/11 हावर्स की बात करें, एट द लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम क्षण पर, क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर निकलता है अंतिम क्षण पर। ठीक है, इसके बाद बात किया जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर करना, क्या होता है, मुश्किल से गुजर बसर करना। देखो लिव मीन्स क्या होता है आपको सर रहना, और फ्रॉम हैंड का मतलब होता है, हैंड मीन्स हाथ, टू का मतलब होता है तो मुंह का मतलब मुंह। आपने देखा होगा जैसे मान लो बेचारे रेडी वगैरह लगाते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी मतलब मुसीबत से अपना क्या करते हैं, गुजर बसर करते हैं। हाँ, जब पूरा अ, ऊपर से ले मतलब हाथ से लेकर पैर तक पूरा एकदम सन वन जाते हैं ना, तभी वो अपना क्या जीवन यापन चला पाते। तो मुश्किल से गुजर बसर करना उसको कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। टू हैव क्या लिखा है, टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं जिसमें उनका जीवन यापन चल सके, ज्यादा कुछ नहीं कमा पाते, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। आया समझ में आपको, गए यस सर बिल्कुल समझ में आया। इसके बाद बढ़ा जाता ऑन एंड ऑन मीन्स होता है क्या, नियमित रूप से। ऑन मीन्स होता है चालू, और ऑन मतलब कोई चीज अगर चालू है, चालू है मतलब अगर चालू चालू है तो भैया क्या है, मान लो कोई स्टोरी है, अगर वह ऑन एंड ऑन है, कैसी है, ऑन है, तो वो क्या है, एकदम नियमित रूप से। अगर कोई स्टोरी है मान लो किसी की, अगर कोई बाइक है तो क्या कर रहे हैं, मतलब कह सकते हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट अगर वो ऑन है तो लगातार नियमित रूप से चलेगा, क्या करेगा, रेगुलरली चलेगा। तो ऑन एंड ऑन का मतलब क्या निकलता है आपको सर, रेगुलरली या नियमित। इसके बाद बात करते हैं गणेश योर टीथ का मतलब होता है एक्सप्रेस रेज, मतलब इसका मतलब ये तो गुस्से में दांत पीसना, क्या होता है, तो जी का मतलब होता है गुस्सा, और नाश का मतलब नाश, टीथ का मतलब दांत, टीथ का मतलब क्या होता है, दांत। आप देखते हो गुस्से में जो दांत पीसते हैं ना, उनको बहुत ही ज्यादा क्या, एक्सप्रेस रेज, या कह सकते हैं टू लॉस आउट इन एंगर, गुस्से में दांत पीसना। ठीक है, बहुत ही। इसके बाद लिखा है एचिल्स हील का मतलब होता है वीक पॉइंट ऑफ वीकनेस, वीक पॉइंट ऑफ वीकनेस है ना, यानी कि कह सकते हो कमजोर पहलू होता है, अथवा लिखा है वल नेरेवल्स पॉइंट, यानी कमजोर पहलू होता है। आपने देखा होगा जैसे मान लो किसी की अच्छी हील्स है ना, हील्स का मतलब क्या हो जाए, आपने देखा होगा मान लो किसी का ये मान लो एड़ी है ना, अब इसका ये कमजोर पहलू है, कैसा है, कमजोर पहलू, तो ये क्या करेगी, अच्छी हील्स पहनेगी। तो अच्छी का मतलब अच्छी, हील्स का मतलब हील्स, अच्छी हील्स कब पहनती है, जब इसका जो कमजोर होता है, क्या होता है उसका कमजोर पहलू का होना, इसीलिए कहा जाता है वीक पॉइंट ऑफ वीकनेस, क्या होता है, वीक पॉइंट ऑफ वीकनेस। समझ में आ गया, तो बहुत ही इजी था। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है आउट ऑफ प्रिंट का मतलब होता है किसी पुस्तक की बाजार में अनुपलब्धता, क्या, किसी पुस्तक का बाजार में ना मिलना, उसको कहा जाता है आउट ऑफ प्रिंट। नहीं कह देते ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। जैसे आप गए बुक स्टॉल पे, मान लो ये आदित्य सर हैं, ठीक है, और इनको क्या, इनको पढ़ना था, कोई बुक पढ़ना था, और ये कहाँ गए, ये किसी बुक स्टॉल पे गए, उसने क्या बोल दिया, भैया ये तो आउट ऑफ प्रिंट हो गया, मतलब किसी बुक स्टॉल पर किसी किताब का ना मिलना। ठीक है, किताबों यानी बाजार में किसी पुस्तक की बाजार में क्या, अनुपलब्ध यानी कमी हो जाना। तो अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, यानी किसी पब्लिशर पर क्या होना, यानी किसी पुस्तकालय पे उस बुक का ना होना, उसको कहा गया था आउट ऑफ प्रिंट। बहुत ही इजी था, बोल भी देते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो आउट ऑफ प्रिंट हो जाता है तो क्या होता है, वो चीज़ फिर नहीं मिलती है। इसके बाद देखा जाए लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है
अपनी जीविका चलाना, इतना पैसा कमाना जो मतलब इनफ तो नहीं हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत कमा लेना, गुजर बसर करना। क्या होता है हिंदी में? गुजर बसर करना। गुजर बसर करना। अगर बात करें ऑन एंड ऑन का मतलब होता है रेगुलर यानी नियमित रूप से, नियमित, ठीक है। अगर बात करें गणेश योर टीथ का मतलब होता है दांत से, गुस्से से दांत पीसना, गुस्से से दांत पीसना। अगर बात करें अचीव स्किल्स का मतलब होता है कमजोर पहलू। क्या होता है? टू बी का वीकनेस पॉइंट, टू वीक पॉइंट ऑफ वीकनेस, कमजोर पहलू। इसके बाद बात करते हैं आउट ऑफ प्रिंट, ऐसी किताब जिसका बाजार में अनुपलब्ध हो जाए, मतलब कोई किताब, कोई किताब जो बाजार में उपलब्ध ना हो, ना हो यानी अनुलुप्त, अनुलुप्तता है ना, किसी किताब का बाजार में उपलब्ध ना होना, उसी को कहा जाता है क्या? आउट ऑफ प्रिंट। समझ में आ गया? इसके बाद लिखा ऑफ वंस माइट का मतलब होता है अनएनिमस यानी सर्वसम्मत। क्या होता है? सर्वसम्मत। वंस मीन्स होता है एक दिमाग। क्या होता है? एक दिमाग। मान लो कोई चीज है, मान लो ये कोई चीज है, ये कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है भाई। अब इस प्रोजेक्ट पर क्या सबका एक ही दिमाग लग रहा है, तो मतलब क्या सब लोग सर्वसहमत है यानी कि अनएनिमस है। तो वंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? ऑफ वन माइंड का मतलब क्या होता है? एक ही दिमाग, मतलब सर्वसहमत, एग्री कर सकते हो। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा करना। क्या होता है? अनदेखा करना, ध्यान नहीं देना। क्या होता है? ध्यान नहीं देना। तो प्रिटेंड नॉट टू बी, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। अब आपने देखा होगा, क्या देखा आपने? आपने देखा होगा जैसे मान लो टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब कोई इंसान है, उसने क्या कर दिया, जैसे मान लो खड़ा है और उसने क्या कर दिया, अपनी आंखों को ऐसे टर्न कर लिया, मतलब एकदम अंधी, मतलब ब्लाइंड की तरह, है ना। तो वो क्या कर रहा है? अनदेखा कर रहा है उस चीज को। क्या कर रहा है? अनदेखा कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो टर्न इन, जैसे आपने आपने क्या कर दिया, अपनी आंखों को मोड़ दिया है ना, टर्न कर लिया, और कैसी ब्लाइंड आंखों, तो वो क्या कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अनदेखा करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? नॉट टू नोटिस। क्या कर रहा है? नॉट टू नोटिस। इसका जो प्रिटेंड यानी इरादा है वो कैसा है? नोटिस करने वाला नहीं है। इसके बाद देखा जाता है वी वर्ड्स अपार्ट का मतलब होता है भिन्न होना। क्या होता है? भिन्न होना, यानी कि वेरी, वी वेरी डिफरेंट, यानी किसी चीज से अलग होना, बहुत ही अलग होना, उसको कहा जाता है वी वर्ड्स अपार्ट। वर्ड्स, वी मीन्स होता है होना, वर्ड्स मीन्स संसार में, अपार्ट मीन्स होता है अलग। आपने देखा होगा कोई अपार्टमेंट जैसे बनते हैं, और आपने देखा होगा संसार में सारे अपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होता है? वेरी डिफरेंट होते हैं, यानी बहुत ही अलग होते हैं। तो वी वर्ड्स अपार्ट्स का मतलब क्या निकलता है? वेरी डिफरेंट। इसके बाद बात करते हैं विथ ओपन आर्म्स का मतलब निकलता है टू वेलकम समवन हैप्पीली। क्या होता है? टू वेलकम समवन हैप्पीली, यानी किसी का भव्य स्वागत करना, बहुत ही खुशी पूर्वक स्वागत करना, उसी को कहा जाता है खुशी खुशी स्वागत करना, उसी को कहा जाता है विथ ओपन आर्म्स। क्या होता है? विथ ओपन आर्म्स। मान लो ओपन मीन्स होता है खोलना, आर्म्स मीन्स होता है बांह। अब जैसे मान लो देखो, अब मान लो ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब कौन है? पीके, यानी प्रवीण भाई हैं, इसकी गर्लफ्रेंड, यानी ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये मिलने आ गई, तो भाई क्या कर देता? आ जाओ, है ना, मतलब एकदम कहता आ जाओ एकदम से, मतलब क्या करता है? एकदम भव्य स्वागत करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या करता है? खुशी खुशी गले लगाता है, मतलब क्या करता है? एकदम अपनी बाहें खोल देता है। तो आपने देखा भी होगा पिक्चर वगैरह में। विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है टू वेलकम, क्या होता है? टू वेलकम समवन हैप्पीली। क्या होता है भैया? टू वेलकम समवन हैप्पी, यानी किसी का खुशी खुशी स्वागत करना होता है विथ ओपन आर्म्स। समझ में आ गया? तो बहुत ही इजी था। इसके बाद देखो इन अ जिप्पी का मतलब होता है तुरंत, मतलब बहुत ही जल्दी, पलक झपकते ही, तुरंत, बिना देर किए। क्या होता है? बिना देर किए, पलक झपकते ही। इन मीन्स होता है में, झप्पी। देखो इन मीन्स होता है में, झप्पी का मतलब झप्पी। आपने देखा होगा
अगर कोई लड़का किसी लड़की की झप्पी करता है ना, तो भैया क्या एकदम पलक झपकते ही कर लेता है। क्या करता है? पलक झपकते बहुत ही जल्दी कर लेता है। तो इन झप्पी का मतलब होता है वेरी फास्ट, वेरी सून, या समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली। पलक झपकते ही, समझ में आ गया? बहुत ही जल्दी, तो इसको कहा जाता है ना झप्पी। वो वह ऑफ वंस माइंड का मतलब अनिमेस का मतलब होता है, अनिमेस मतलब सर्वसम्मत। क्या होता है? सर्वसम्मत, मतलब एग्री होना। अगर बात करें टर्न में अनदेखा करना, क्या होता है? अनदेखा करना मतलब नो नोटिस करना किसी चीज पर। प्रिटेंड टू नो नोटिस, क्या होता है? प्रिटेंड नो नोटिस मतलब कह सकते हो। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब अनदेखा करना। क्या होता है? अनदेखा करना। अगर बात करें वी वर्ड्स अपार्ट का मतलब होता है टोटली डिफरेंट। क्या होता है? वेरी डिफरेंट कह सकते हो। भिन्न होना। क्या होता है? भिन्न होना। ठीक है। अगर बात करें विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है वेलकम, यानी कि किसी का खुशी खुशी स्वागत करना। इसको वेलकम हैप्पली कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलकम हैप्पली। तो किसी का खुशी खुशी स्वागत करना, ये लिख लो। खुशी खुशी स्वागत करना। खुशी खुशी स्वागत करना विथ ओपन आर्म्स होता है। ठीक है। इन झिप्पी का मतलब होता है वेरी सुन, यानी वेरी रैपिडली, वेरी क्विकली कह सकते हैं बहुत ही जल्दी। बहुत ही जल्दी यानी पलक झपकते हैं। पलक झपकते ही, झपकते ही, यानी बहुत जल्दी। क्या होता है? बहुत जल्दी। ठीक भाई। तो ये सारे के सारे क्या थे आपके? ईडीएम थे। ठीक है। और आज ईडीएम का कौन सा पार्ट था आपका? सेवन पार्ट था। कौन सा था? सेवन पार्ट था। और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईडीएम को सीखा। और आपने जैसे सिक्स क्लास देखी होंगी अगर, और उसमें देखा होगा, और आप अगर लर्न कर रहे होंगे सही से, तो मान लो जैसे 200-300 तो हो ही गया होगा एडीएम, लगभग 200 हो गया होगा। अब जैसे 200 हो गया होगा तो उसमें आपको लगभग 100 तो याद ही हो गया होगा ना। क्या होता है? जैसे 50% भी आपको लर्न हो रहा है ना, तो बहुत हो रहा है, ये मान लीजिए आप। आपका जो मेहनत है वो ना कामयाब है एकदम। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इसको जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार इसको नोट डाउन करते रहना। क्या? नोट डाउन करते रहना। और अपने मन से क्या करना, रजिस्टर में लिख लिख के याद कर लेना। क्या करना? लिख लिख कर याद करना। और यकीन मानो, यकीन नहीं मानोगे आपको कब लर्न हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। जैसा कि आदित्य सर ने कहा भी है, हम लोग 30+ या 35+ मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो 50 मार्क्स का रहता है आपके उसमें, 50 मार्क्स का रहता है आपके एग्जाम में। तो 50 मार्क्स में आपका हाफ हाफ रहता है, वोकैब का और उसका ग्रामर। तो अगर आप वोकैब की अच्छी पकड़ बना लेंगे तो फिर ग्रामर पे उतना काम पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रामर तो लगभग हो ही जाता है, तो वोकैब आप अच्छा कर लो, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। और आप अपना देख भी रहे होंगे किस हिसाब से एकदम कॉन्फिडेंट लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। और एक आशा भी आ जाती है जब मतलब कोई चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके का कंटेंट मिलता है। तो ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है मस्त तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।